हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और अभी हम लोग देखते हैं क्लास 12 डिफरेंशिएशन का टॉपिक चेन रूल। ठीक है, तो चलिए चेन रूल को समझते हैं और अपने बेसिक और बेहतर की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे चेन रूल में। इसको कैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर होल पावर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को अगर देखा जाए, ठीक है, और बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए या कुछ इसको सब्स्टिट्यूट करके, तो इस पूरे वैल्यू के अगर हम कह दें, ये पूरा जो वैल्यू दिया गया है, अगर ये मैं y मान लेता हूँ, मीन्स कि y का पावर क्या है, 3 है। पावर रूल के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3y हो गया। और 3 का जो 3 दिया गया उसमें क्या होगा, पावर में क्या होगा, -1 होगा, मीन्स कि ये 2 हो जाएगा पावर रूल के हिसाब से। ये क्लियर है? ऑलरेडी आपने ये चीज तो आप समझ रहे हैं, बेसिक लेवल पे है। क्या मैं इसी को क्वेश्चन को इसी तरीके से देख सकता हूं? बिल्कुल। देखिए 3 यहाँ नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ गया। अब y की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे एज इट इज रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पावर जो 3 था अब क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी देखिए मैंने पावर का तो देख लिया, अभी यहाँ पे देखिए y तो रियल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और इस पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, 3 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसका डेरिवेटिव के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो एज इट इज इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इस 2x का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6, और साथ में x है, ब्रैकेट के अंदर आपका था एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर 2, और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरीके से देखते हैं। डी बाई डी एक्स 3x प्लस 2 होल पावर 4 दिया गया है, तो इसको भी उसी तरीके से देखना है। ये अगर मान लें हम, ये पूरी वैल्यू क्या है, ये अगर ये y मान लें तो y टू दी पावर 4 है। ये रफ वर्क में कर लीजिएगा, वैसे एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिक लेवल पे कहीं मिस्टेक ना हो इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 नीचे आएगा, y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 4 की पावर जो y के पावर जो 4 दी गई थी वो अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये पावर रूल के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए 4 नीचे आएगा, आ गया, फिर जो वैल्यू दी गई थी, क्योंकि एक्चुअल में y तो है नहीं, y की जगह पे क्या है, 3x प्लस 2 है, तो 3x प्लस 2 हो गया। देखिए 4, ये अगर y मैंने देखा है यहाँ से, और पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, पावर वाला काम खत्म। अभी क्या करेंगे हम, इस जो अंदर वैल्यू दी गई थी, जो ब्रैकेट के अंदर है, जिसको कि मैंने y माना था और इस तरीके से देखा था, इस वैल्यू का अब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, 4 एज इट इज रहेगा 3x प्लस 2 विथ पावर 3, ठीक है, होल पावर 3, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके डेरिवेटिव के साथ। तो देखिए 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, 3 इंटू 1 सॉरी 3 होगा। ठीक है, 3 हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो एज इट इज यहाँ पे 3 ही रहेगा। क्लियर है? वहां क्या रहेगा, 3 रहेगा। देखिए अभी क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ हो गया 3x प्लस 2 की पावर 3, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा, और आपका बेसिक लेवल पे चीज़ें जो होंगी, वो मिस्टेक जो होंगी वो सही हो रही होंगी। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 12 ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3x प्लस 2 विथ पावर 3 होल पावर 3, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x टू दी पावर 3 प्लस 1 विथ होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से देखेंगे, अगर ये पूरी चीज को हम क्या मान ले, वाई स्क्वायर मान ले, तो क्या हो जाएगा,
2y टू द पावर 1 तो नहीं लिखेंगे, यानी कि 2y निकल के आ गया। इस तरीके से मैंने देख लिया इसको, ठीक है। देखिए अब ये बेसिक लेवल पे है, इसके बाद साइन कॉस टेन इस पे भी लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने थोड़े से लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक वीडियो है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 2 नीचे आएगा, आ गया। y की जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू को देखा है या सब्स्टिट्यूट ऐसे माना था दिमाग के अंदर, तो 3 पावर x टू द पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है पावर रूल के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके डेरिवेटिव के साथ। तो x टू द पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव x टू द पावर 3 का क्या होगा, 3 नीचे आएगा तो 3x, और पावर 3 है तो -1 हो जाएगा, 2 है 3x² हो जाएगा, और प्लस 1 दिया है तो 1 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यही वैल्यू रह जाएगी। बस करना क्या है आपको, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट वाली चीज़ों को एज इट इज रहने देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 ये हो जाएगा 6x², और ब्रैकेट के अंदर क्या था x³ प्लस 1, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से दिया गया है, यहाँ देखिए कुछ पावर नहीं दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया x² प्लस 1, तो क्या करेंगे, पावर में पहले इसको कन्वर्ट करिए। कैसे हम लोग सोच सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1/2, ठीक है। या तो इसमें आता है तब 1/2 हो जाता है, और 1/2 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो रूट के अंदर भी वैल्यू चली जाती है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। चलिए इस क्वेश्चन को उसी तरीके से देखते हैं क्या होगा। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसमें क्वेश्चन को पावर में लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ d/dx, ठीक है, x² प्लस 1 विथ होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने रिमूव करके 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, पावर रूल के हिसाब से यहाँ पे समझिए क्या है, y का पावर 1/2 है, तो क्या होगा 1/2 नीचे आएगा तो 1/2 y हो जाएगा, और इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 1/2 माइनस 1, ध्यान रखिएगा -1 बाद में है, यानी कि आधे में से एक को घटाएंगे तो आधा तो यहाँ बचेगा, साथ में माइनस का साइन भी आएगा। देखिए कैसे, 1/2 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है 1 लेंगे, एलसीएम करेंगे बराबर 2 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 2 होगा, यानी कि 1 माइनस 2/2, जो कि हो जाएगा क्या, -1/2। क्लियर हो रहा है, ये बेसिक सी चीज़ है जो कि मैंने इसको भी बता दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 y विथ अ पावर, यहाँ पावर रहेगा, ब्रैकेट रख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से, -1/2। क्लियर हो गया। अभी देखिए मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। यहाँ पे 1/2 ये तो मैंने ऐसे बेसिक में बताया, लेकिन वैल्यू y के जगह पे क्या था, x² प्लस 1 था, ठीक है। तो 1/2 x² प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं, पावर का तो काम हो गया, लेकिन अंदर वाली वैल्यू का भी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2 x² प्लस 1 तो होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, तो x² प्लस 1 यानी कांस्टेंट टाइम है, उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है, 2x हो गया। अभी देखिए इस 2x का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इस 2x का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1/2 के साथ, ठीक है, 1/2 के साथ करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x, देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 × x यानी कि x आया, नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है, तो x यहाँ निकल गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, x² प्लस 1 विथ होल पावर -1/2।
अभी देखिए -1/2 है, तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर सॉरी x बाय ये हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस में पावर था नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी तो होता है ना, -1 ऊपर है नीचे जाएगा तो प्लस में वो चीजें हो जाएंगी, नीचे से माइनस में अगर -2 दिया गया है 1/x टू द पावर -2 ऊपर आएगा तो x टू द पावर 2 हो जाएगा, -2 से +2 हो जाता है। ठीक है, पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। अभी देखिए क्या होगा, 1/2 अगर इसका पावर है मीन्स इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट, पावर को मैंने हटा दिया जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर हो रहा है, तो थोड़े से लेवल इंक्रीज नहीं था, बस बेसिक सी चीजें थी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग वीडियो को देखते रहेंगे और बेसिक और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चंस को लेके आता रहूंगा डिफरेंशिएशन का, और 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे अपने बेसिक और बेहतर की तरफ लेके चलेंगे। तो अभी के लिए बस थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।